दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फॉक्स ने साई के अंदर से सारे इमोशन और लव निकाल दिए थे। उसके अंदर से हांजी की सारी यादें निकाल दी थी। और अब उसके आगे लियोन पवेलियन में हांजी को दिखाया जाता है। फिर में सी शंग अपनी पैलेस से निकलती है। हांजी उसके आगे हाथ जोड़कर बोलता है, मुझे मास्टर ने आपकी हेल्प के लिए भेजा है। बट सी शंग उसे इनकार करके आगे निकल जाती है। सी शंग का हाउसकीपर यानी कि गुलेंग हांजी से बोलता है कि हमने एक गाड़ी तैयार की है, हम बाओ सिटी को छोड़ रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। हांजी गुलेंग से पूछता है, क्या सी शंग ने मुझे गलत समझा है? गुलेंग बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अजनबी से बात नहीं करती है। जब एक दूसरे को जान जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। हांजी गुलेंग से पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? गुलेंग बोलता है, हम फेंग सिटी जा रहे हैं। सब लोग आगे चल पड़ते हैं। जाते जाते हांजी देखता है कि शहर के सभी लोग बहुत दुखी होते हैं और रो रहे होते हैं, क्योंकि शहर की सभी खूबसूरत लेडीज को बाओ सिटी के क्रूर राजा के पास सौंप दिया जाता है। सी शंग बाओ सिटी को देखती है तो उसे अपना पास्ट याद आ जाता है, जिसमें कुछ लोग उसके पिताजी को धोखा देते हैं और उन्हें धोखे से मार देते हैं। मरने से पहले उसके पिता ने उन्हें कहा था कि इस दुनिया में जब तक जीवित रहो किसी पर भी भरोसा मत करना। रॉयल पैलेस। फिर हमें रॉयल पैलेस में राजा को गुस्सा होते हुए दिखाते हैं, क्योंकि इनके लिए कुछ ब्यूटीफुल लेडीज लाई जा रही थी जिनको कुछ चोरों ने किडनैप कर लिया था। राजा गुस्सा होकर पूछता है कि गेट कीपर कौन था। तभी एक सैनिक डरते हुए बोलता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, गेट कीपर मेरा बेटा था। मेरा बेटा अक्षम था, क्योंकि इसके पीछे कोई और रीजन था। राजा गुस्से में बोलता है, ठीक है, इसका पता लगाओ और अपने बेटे को मेरे आगे पेश करो। तभी दूसरा सैनिक बोलता है कि महाराज, किसी भी बैटल के लिए सही समय, जगह और लोग का होना जरूरी है, लेकिन महाराज बॉर्डर पर कुछ दिनों से बारिश हो रही है और जनरल रेन रात से इस सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो वॉरियर्स को गाइड करने में और गांव वालों की केयर करने में बिजी थे, इसलिए उन चोरों को अटैक करने का अवसर मिल गया। ये बुरे समय के कारण हुआ। राजा बोलता है, तो तुम्हारा विचार क्या है, हमें क्या करना चाहिए? फिर वो सैनिक बोलता है कि प्लीज जनरल रेन को एक और मौका दें। तभी एक आदमी आता है जिसका नाम योन शिव होता है। वो बोलता है कि महाराज, मेरे पास आपके लिए कुछ है जो आपको बहुत पसंद आएगा। बाओ सिटी के लॉर्ड ने आपके लिए सुंदर गिफ्ट भेजा है ताकि आप उनके पिताजी के अपराध को माफ कर दें। वो बाहर आपका इंतजार कर रही हैं। तभी राजा आदेश देता है कि उसको अंदर बुलाया जाए और फिर वो लड़की अंदर आती है। वो लड़की बहुत सुंदर होती है, सब देखते ही रह जाते हैं, राजा भी देखता रह जाता है। राजा देखता है कि वो लड़की बिना डरे अंदर आती है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। तभी राजा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तब लड़की जवाब देती है कि मैंने लोगों से सुना है कि आप बहुत ही क्रूर हैं और बहुत ही निर्दय हैं और बहुत ही खतरनाक भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह बात सही है, इसलिए मैं आपसे क्यों। राजा उठकर उसके सामने आता है और उससे बोलता है कि अगर तुम मुझे मदहोश करने की कोशिश कर रही हो तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। फिर लड़की बोलती है कि तब तो आपने बहुत लोगों को मार डाला होगा। हर रोज आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करते होंगे, जिनमें से कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती होंगी और कुछ बहुत छोटी और बेकार होती होंगी। अगर आप ऐसे ही सारे बेकार प्रॉब्लम्स को हैंडल करते रहेंगे तो कुछ मूर्ख लोग आपको ऐसे ही दुखी करते रहेंगे। ऐसे मूर्ख लोगों को आपको सजा देनी चाहिए। तभी राजा हंसता है और उस लड़की से पूछता है कि आज मुझे कुछ लोगों ने दुखी किया है, क्या मुझे उनको मारना चाहिए? तभी लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे मूड में हैं या खराब मूड में। फिर राजा जोर जोर से हंसने लगता है और उस लड़की को गोद में उठाकर चला जाता है। यॉन शिव कहता है कि आपको कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करना चाहिए, वैसे भी बसंत का सीजन आ गया है। फिर फैंग सिटी में हमें कुछ सैनिकों को घूमते हुए दिखाते हैं जो जानलेवा राक्षस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमें उस जानलेवा राक्षस को जिंदा पकड़ना होगा। सारे सैनिक और डेमन गर्ल यानी राक्षस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट वो राक्षसी बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। वो उन सारे सैनिकों को मार देती है। हमें हांजी और गुलेंग को दिखाया जाता है जो कार्ट में बैठे होते हैं। फिर गुलेंग हांजी से पूछता है कि क्या सोच रहे हो? फिर हांजी बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मिस जी शेंग वास्तव में बिजनेस मैनेजिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आधे से ज्यादा सर्दी खत्म हो गई है, लेकिन आप फिर भी कोट से भरी गाड़ी को फेंग सिटी पहुंचा रहे हैं। फिर कोट आपसे कोई नहीं खरीदेगा। गुलेंग बोलता है कि आप इसके बारे में जान सकते हैं। फेंग सिटी नीचे और पानी से घिरा हुआ है। अन्य शहरों की तुलना में फेंग सिटी में ज्यादा समय तक सर्दी चलती है। हांजी इस पर कहता है कि मुझे नहीं पता था। गुलेंग कहता है कि जी शेंग बहुत ही होशियार और शार्प आइस वाली है, उनके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। व्यापार करने की तो बात ही छोड़िए, उन्होंने अकेले ही बिजनेस को संभाला है। किसी भी निर्णय को लेने में उनका अपना कारण है। हांजी कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिस जी शेंग ने क्या किया है, आप हमेशा उसके लिए सही ठहरा सकते हैं।
गुलेंग बोलता है कि हम अराजकता में पैदा हुए थे। काफिले में हम में से बहुत से लोग हैं। अगर हम मिस सी शेंग से नहीं मिले होते तो हम पहले ही अपनी जान गंवा चुके होते। सी शेंग ने संसार में बहुत सी यात्राएं की हैं। उन्होंने बहुत से गलत और सही देखे हैं, इसलिए वो आमतौर पर चीजें अलग दृष्टिकोण से देखती है। हांजी कहता है कि मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। फेंग सिटी में एंटर होते हैं। गुलेंग बोलता है कि फेंग सिटी मेरे कल्पना से अधिक अविकसित है। हांजी बोलता है कि बहुत अजीब है ये शहर, राक्षसी आभा से क्यों भरा है? क्योंकि हांजी को आभास हो जाता है कि यह शहर राक्षसों से भरा हुआ है। हांजी कहता है कि शहर में जरूर कुछ चेंज हुआ है। जी शेंग को इन्फॉर्म कर दो इस बारे में और काफिले को सावधान रहने को कहो। फिर हांजी उन लोगों के पास जाता है, तभी दूर से एक पत्थर आता है और हांजी पर हमला करता है। हांजी उस पत्थर से बचता है, लेकिन ये पत्थर जाकर गाड़ी के घोड़े पर लग जाता है जिसमें गुलेंग और सी शेंग बैठे होते हैं और घोड़े दौड़ने लगते हैं। उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। गुलेंग घोड़े को रोक नहीं पाता। फिर हांजी उन घोड़ों को रोकने की कोशिश करता है। घोड़े दौड़ते दौड़ते बहुत आगे निकल जाते हैं। तभी उस गाड़ी के आगे एक बच्ची आ जाती है। गुलेंग उसको हटाने को कहता है, लेकिन वो बच्ची डर जाती है। तभी हांजी आकर उसको और गुलेंग को बचा लेता है। फिर वो देखता है कि सी शेंग सही है कि नहीं। उसके बाद वो बच्ची के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और बच्ची ठीक होती है। फिर फेंग सिटी में सैनिक आकर हांजी से पूछते हैं कि तुम कौन हो? न केवल तुमने अशांति पैदा की है, तुमने अपराध स्थल को भी नुकसान पहुंचाया है। फिर गुलेंग बोलता है कि हमारे घोड़े को झटका लगा है और ये सब हो गया है। ये बस एक एक्सीडेंट था। हम व्यापारी हैं, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। और सैनिकों को शांत होने के लिए बोलता है। फिर हांजी सैनिकों की बात सुनकर हैरान होता है और बोलता है अपराध स्थल, और हमले के समय को याद करता है। हांजी, गुलेंग, सी शेंग और सैनिक उस अपराध स्थल पर होते हैं। सैनिक उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट करने की कोशिश करता है, बट उल्टा हांजी ही उसके गले पर तलवार रख देता है। सैनिक बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? हांजी बोलता है आपने एक हत्या के मामले का जिक्र किया, क्या हुआ है? सैनिक बोलता है ये तुम्हारा काम नहीं है। हांजी बोलता है मैं तुम्हारे केस सॉल्व करने में मदद कर सकता हूँ। फिर सैनिक शांत हो जाता है। फिर सी शेंग बोलती है हांजी रुक जाओ। हांजी बोलता है कि इन लोगों का हमसे अच्छे से बात करने का कोई प्लान नहीं है। सी शेंग बोलती है कि तुम लापरवाह हो। और फिर सी शेंग एक छोटी सी शीशी निकालती है, इसमें पाउडर होता है और उसे सभी जगह छिड़कती है। ये एक युवा कुन मछली का दांत पाउडर होता है। ये उस जादू को नष्ट कर सकता है जिसका उपयोग निशान छुपाने के लिए किया जाता है, और दानव काबिले द्वारा छोड़े गए निशान को ट्रैक करता है। सैनिक बोलता है कि दानव काबिले? क्या आप कह रहे हैं कि फेंग सिटी में राक्षस है? उस पाउडर का असर होने लगता है, एक अजीब सा मैजिक होने लगता है। हांजी बोलता है कि केवल राक्षस ही नहीं, राक्षस वास्तव में निर्दयी होते हैं। क्या तुम अब भी क्लियर नहीं बताने वाले हो कि क्या हुआ है? सैनिक बोलता है कि हाल ही में शहर में शक्तिशाली लोगों की या तो हत्या कर दी गई है या तो वो लापता हो गए हैं। हत्या का पता लगाने के लिए शहर के मालिक विशेषज्ञ की तलाश कर रहे हैं। हालांकि हमें कुछ नहीं मिला। वो विशेषज्ञ भी एक के बाद एक मारे गए। कल रात चीफ वेई और पेट्रोल ऑफिसर मारे गए थे। सुराग खोजने की कोशिश कर रहे थे और आप आ गए। बुलंद सैनिकों से कहता है कि यह केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हांजी अपने मन में सोचता है कि हत्यारा मजबूत पुरुषों को लक्षित कर रहा है और इसलिए एक्सपर्ट को बुलाए गए, लेकिन ऐसा लगता है कि दानव के दिमाग में कुछ और है। सी शेंग कहती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग अब सॉल्व हो चुका है। गुलेंग, हांजी अब अपना टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से चलो। फिर सी शेंग चलने लगती है। तभी हांजी कहता है कि मिस सी शेंग क्या हम तभी सी शेंग कहती है कि हांजी प्लीज़ अपने मिशन पर फोकस करो। फिर हांजी बोलता है कि लेकिन ये डेमन गर्ल लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं, हम ऐसे ही खड़े खड़े नहीं देख सकते हैं। फिर गुलेंग हांजी से कहता है कि मिस सी शेंग ऐसा कर रही है, जरूर इसके पीछे कोई रीज़न होगा। चलो अब कोई जगह ढूंढते हैं सेटल होने के लिए। फिर गुलेंग वहां से चला जाता है और हांजी सोचता रहता है। तभी उसको एक बच्ची दिखती है। फिर वो उस बच्ची को सैनिकों को सौंप देता है और कहता है कि इसका ख्याल रखे, और वहां से चला जाता है। सैनिकों का लीडर बोलता है मैं अब शहर के स्वामी को रिपोर्ट करूंगा, पता करो कि वो कहाँ बसेंगे, समझे? फिर मिस सी शेंग के हाथ में एक लेटर होता है और वो उसे पढ़ रही होती है। उसमें लिखा होता है कि युवा महिला सी शेंग के लिए हाल ही में विश्वासघाती अधिकारी यौन शिव ने सम्राट को कुछ सौंदर्य भेंट दी और उसने खुशी मनाई और यात्रा पर जाने की योजना बनाई। ये एक सुनहरा मौका है। मैंने कुछ मारे गए योद्धाओं को चुना है। मैं कसम खाता हूं कि मैं उनसे छुटकारा पा लूंगा, पूर्व सम्राटों की दया चुकाने के लिए और दुनिया में शांति के लिए। फिर गुलेंग सीशेंग से बोलता है कि आपके निर्देशानुसार मैंने उस अधिकारी को निर्मम कदम उठाने से रोकने के लिए पत्र का उत्तर दिया है। सीशेंग कहती है कि मुझे डर है कि बहुत देर हो चुकी है, हमने इसे कान से खेला है। गुलेंग बोलता है कि इसके अलावा उम्मीद के मुताबिक फेंग सिटी के लॉर्ड ने कल सुबह एक बैठक के लिए हमें उनकी हवेली में आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा है। जीशेंग बोलती है कि बहुत बढ़िया, अगर उन्हें हमसे एक एहसान चाहिए तभी हम दबंग भूमिका निभा सकते हैं। उस मामले में हम एक कदम करीब रहेंगे 9 कॉल्ड्रंस के लिए। गुलेंग बोलता है कि मुझे लगता है कि हांजी विश्वसनीय है। इसके अलावा उसे अस्तर घाटी द्वारा भेजा जाता है। आप उसे हमारा उद्देश्य क्यों नहीं बता देती? जीशेंग कहती है कि जरा ध्यान से सोचा करो।
जब हम मार्केट में थे तो घोड़ा गाड़ी नियंत्रण से बाहर क्यों हो गई? वो स्थान जिसे हांजी के उड़ती तलवार से नष्ट किया गया था, वो संयोग से अपराध स्थल था। स्थिति को देखते हुए कोई हमें संकट में फंसाने की कोशिश कर रहा है। गुलेंग बोलता है कि तुम कह रही हो कि किसी ने हम पर नजर रखी थी। सीशेंग कहती है, क्या मायने रखता है, नौ कड़ाही स्थिति अभी भी अनिश्चित है, हमें सतर्क रहना चाहिए। गुलेंग बोलता है, हाँ। गुलेंग बोलता है, हांजी से पूछते हैं, क्या आपको कल रात खराब नींद आई थी? हांजी बोलता है, शहर राक्षसों से आतंकित है। इससे पहले कि समस्या हल हो जाए मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छी तरह सो पाऊंगा। सैनिक बोलता है कि आपको चिंतित करने के लिए खेद है हांजी, हम कल लापरवाह थे, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हांजी बोलता है, राक्षसों को मारना एक कृषक के रूप में मेरे कर्तव्य का हिस्सा है, इस बात की चिंता मत करो। फिर सैनिक हंसते हुए बोलता है, ठीक है, और जीशेंग को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने लॉर्ड के इन्वेस्टिगेशन को एक्सेप्ट किया। जीशेंग बोलती है कि हम यहाँ फेंग सिटी में बिजनेस के लिए हैं, हमें वैसे भी शहर के मालिक से मिलना था, आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं कल सड़क पर थी तो मैंने देखा कि कुएं को सील कर दिया गया है और लोग पीले और थके हुए लग रहे थे। वही सराय में जाता है, मुझे लगता है कि पानी की आपूर्ति में कुछ गड़बड़ हुई है। सैनिक बोलता है, आप वास्तव में ऑब्जर्वर हैं, सावधान रहना, शहर में जल स्रोत दूषित है, पानी लेने वाले प्लेग से संक्रमित हो गए, इसलिए फेंग सिटी का अंत इस तरह हुआ। जीशेंग कहती है कि क्या प्लेग और हत्या के मामले एक ही समय पर हुए थे? सैनिक बोलता है कि आपकी बात सुनने के बाद मुझे अचानक याद आया कि वास्तव में उसी समय हुए थे। पहले पीड़िता का शव कुएं में मिला, फिर जिस किसी के पास कुएं से पानी था, एक के बाद एक अचानक मौत हो गई। फिर हांजी मन में सोचता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मैंने शहर में प्रवेश करते ही राक्षसी आभा को महसूस किया। क्या हत्यारा और कुएं को दूषित करने वाला सेम राक्षस है? अब ये तो जानने मिलेगा अगले एपिसोड में। तो अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में। बाय।